Hello friends, once again welcome to my YouTube channel. So let's see about the colposcopy. Okay, the colposcopy is nothing but the viewing of the cervix. Okay, or looking to the cervix. Okay, so we have a number of way we can inspect the vagina and cervix. Okay, so there are three way mostly, that nothing but the by which we can inspect or we can examine the cervix. Okay, the first and foremost is nothing but the speculum examination. Second is nothing but the digital examination. Okay, by digital means that by doing our hands. Okay, fingers of the hand. Okay, second is nothing but the by manual examination. Okay, जो जो उसमें से जो तीनों में से जो पहला हमारा है, ओके, जिसे हम स्पेकुलम एग्जामिनेशन बोल रहे हैं, तो स्पेकुलम एग्जामिनेशन इज डन बाय द स्पेकुलम. ओके, तो देर आर टू स्पेकुलम बाय विच वी आर examine or we are inspecting the vagina and cervix. Okay, the first one is nothing but the cuscous bivalve speculum. Okay, and second one is nothing but the sim speculum. Okay, तो ये जो पर्टिकुलर स्पेकुलम है, दिस इज नथिंग बट द cuscous bivalve स्पैकुलम. ओके, कस्कोस बायवल्व. ओके, हैविंग टू ब्लेड. ओके, तो ये जो पर्टिकुलर जो ब्लेड है, ये पर्टिकुलर ब्लेड अल्टीमेटली हम किसी पर्टिकुलर वुमेन के जो वजाना होती है उस पर्टिकुलर ओपनिंग में डालते हैं. ओके, तो लिथोटोमी पोजीशन जो होती है वो मेंटेन करना रहता है. ओके, लिथोटोमी पोजीशन में तो लिथोटोमी पोजीशन में ये पर्टिकुलर फिजिशियन है, ओके, गायनेकोलॉजिस्ट है, ये क्या कर रही है अल्टीमेटली, ये पर्टिकुलर लिथोटोमी पोजीशन में जब पर्टिकुलर वुमेन जब लाए होती है. ओके, लिथोटोमी पोजीशन, व्हाट इज द लिथोटोमी पोजीशन, जिसमें जो हमारा नी होता है वो फ्लेक्स होता है, थाई जो होती है अल्टीमेटली वो भी हमारा थोड़ा सा फ्लैक्स होता है. ओके, अब अपडेक्टेड होता है. ओके, तो ये पर्टिकुलर लिथोटोमी पोजीशन होती है जहाँ पे स्टेरप्स के थ्रू हमारे जो लेग्स होते हैं वो फ्लैक्ट होते हैं. ओके, तो अल्टीमेटली ये जो पर्टिकुलर वुमेन है लाई है, ये लिथोटोमी पोजीशन है. लिथोटोमी पोजीशन में जो वजाना एंड जो सर्विक्स होती है वो प्रॉपर तरीके से इंस्पेक्ट होती है. दैट्स वाई लिथोटोमी पोजीशन हम प्रेफर करते हैं. देयर आर नंबर ऑफ पोजीशन, डॉर्सल पोजीशन, सिम्स पोजीशन. ओके, देन लेटरल पोजीशन, देयर आर नंबर ऑफ रिकम्बेंडेंट पोजीशन. ओके, तो आउट ऑफ दिस वेरियस काइंड ऑफ पोजीशन, ओके, जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला पोजीशन है दैट इज नथिंग बट द लिथोटोमी पोजीशन. ओके, इस लिथोटोमी पोजीशन में जो पर्टिकुलर पैप स्मीयर टेस्ट करने के लिए या फिर जो सर्वाइकल कैंसर होते हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए ये पर्टिकुलर जो पोजीशन है ना, ये बहुत ही प्रेफरेबल होता है. ओके, तो लिथोटोमी पोजीशन में अल्टीमेटली पैप स्मीयर, मैंने अभी बोला पैप स्मीयर इज नथिंग बट द, ये पर्टिकुलर पैप स्मीयर इज नथिंग बट द, ये टेस्ट होता है. ओके, जो कि रूल आउट करने के लिए होता है एक पर्टिकुलर सर्वाइकल कैंसर को. ओके, सर्वाइकल कैंसर को रूल आउट करने के लिए पैप स्मीयर टेस्ट किया जाता है. ओके, पैप स्मीयर टेस्ट इज नथिंग बट द, उसमें हम क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर कॉटन स्वेब, ओके, एक स्टेराइल कॉटन स्वेब, ओके, हम क्या करते हैं, ये देखिए स्पैकुलम, जैसे ही हमने पर्टिकुलर स्पैकुलम इसके अंदर डालते हैं. ओके, यानी कि वजाना के अंदर जैसे ही स्पैकुलम हम डालते हैं. ओके, वजाना के अंदर डालने के बाद ये जो पर्टिकुलर कॉटन स्वेब है, ओके, कॉटन स्वेब हम इसके अंदर से डालते हैं. ओके, कॉटन स्वेब अल्टीमेटली ये टिप ऑफ द जो स्टिक है, इसके टिप में ये पर्टिकुलर कॉटन स्वेब रहेगा. ओके, और जो सर्विक्स रहता है ना, सर्विक्स का जो ट्रांसफॉर्मेशन जोन होता है. ओके, ट्रांसफॉर्मेशन जोन इज नथिंग बट द, जो हमारे जो सर्विक्स होती है, देर आर टू टाइप ऑफ सेल, द स्क्वामस epithelial cell and the columnar epithelial cell. Okay, तो these are the two type of epithelial cell which present in the cervix. Okay, और ट्रांसफॉर्मेशन जोन उसे हम बोलते हैं जहाँ पे स्क्वामस और कॉलुमिनर सेल दोनों रहते हैं. ओके, तो हियर यू कैन सी द पर्टिकुलर इमेज. ओके, जो कि हम स्पैकुलम एग्जामिनेशन से देख रहे हैं. जैसे ये स्पैकुलम ये पर्टिकुलर वुमेन के अंदर इंसर्ट किया गया है. ओके, एडमिनिस्ट्रेट किया गया है, तो अल्टीमेटली हम इससे क्या देखते हैं, वी कैन सी द पर्टिकुलर वजाइना इन प्रॉपर वे. ओके, तो ये पर्टिकुलर जो यस, ये जो पर्टिकुलर स्पैकुलम है, इस स्पैकुलम से हम अल्टीमेटली जो सर्विक्स है वो प्रॉपर हम विजुलाइज कर सकते हैं. दैट्स वाई हमने क्या किया है, इसमें कस्कोस स्पैकुलम इंट्रोड्यूस या फिर इंसर्ट किया है. ओके, तो ये इंटरनली जो ये आपको दिख रहा है, ओके, दिस इज नथिंग बट द आवर सर्विक्स. ओके,
तो सर्विक्स का ये आप जानते हो कि ये एंटीरियर लिप होता है और ये पोस्टीरियर लिप होता है। ओके, एंटीरियर लिप एंड पोस्टीरियर लिप। ओके, ये जो ओपनिंग है ये एक्सटर्नल ओएस की ओपनिंग होती है, और अगर इनसाइड से अगर आप देखोगे, ओके, लैप्रोस्कोपी में अगर देखोगे तो वहाँ से जो ओपनिंग रहती है दैट इज नथिंग बट आवर इंटरनल ओएस। ओके, तो ये जो ओपनिंग है ये हमारी एक्सटर्नल ओएस की ओपनिंग है, और अंदर से यानी कि बाय लैप्रोस्कोपी एग्जामिनेशन, ओके, वहाँ से आप देखोगे जो कि हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर होल क्रिएट करते हैं। ओके, एब्डोमिनली एक होल क्रिएट करते हैं। लैप्रोस्कोपी एग्जामिनेशन मतलब जहाँ पे हम फैलोपियन ट्यूब को व्यू करते हैं। ओके, देन ओवरी को व्यू करते हैं, तो उस पर्टिकुलर व्यू में एक पर्टिकुलर वहाँ पे हम ओपनिंग देखते हैं जो कि अल्टीमेटली सर्विक्स की ओपनिंग होती है, जिसे हम इंटरनल ओएस बोलते हैं। ओके, जो कि इंटरनली विजिबल होता है। एक्सटर्नली हम एक्सटर्नल ओएस को सिर्फ देख सकते हैं। तो एक्सटर्नल ओएस जो आप देख रहे हो इसी की ओपनिंग के जस्ट ये पर्टिकुलर साइड में जहाँ पे मेरा पॉइंटर ये हो रहा है। ओके, इस पर्टिकुलर साइड में देर आर जिसे हम ट्रांसफॉर्मेशन जोन बोलते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन जोन जैसे मैंने अभी बताया कि स्क्वामस और कॉलमनर सेल दोनों ही वहाँ पे रहते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन जोन बोलते हैं। इस पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन जोन में जो कैंसर की जो पॉसिबिलिटी होती है ना वो बहुत ही हाई होती है। ओके, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी ऑफ द सर्वाइकल कैंसर। ओके, तो अल्टीमेटली सर्वाइकल कैंसर ये जो पर्टिकुलर रिप्रोडक्टिव एज जो फीमेल्स होते हैं, जो वुमेन्स होते हैं, उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है। ओके, और टू डिटेक्ट दैट पर्टिकुलर सर्वाइकल कैंसर पैप स्मीयर टेस्ट किया जाता है। ओके, पैप स्मीयर टेस्ट जैसे कि मैंने आपको बताया। ओके, जहाँ पे हम स्टिक जो कि कॉटन स्वेब से एंटेरियरली लगा हुआ रहता है, और बाद में हम क्या करते हैं उस पर्टिकुलर सर्विक्स में, जैसे कि सर्विक्स मैंने आपको बताया। ओके, इस पर्टिकुलर सर्विक्स में ओके हम क्या करते हैं उस कॉटन स्वेब को ऐसे राउंडली एट द ट्रांसफॉर्मेशन जोन उसको हम मूव आउट करते हैं, और बाद में जो भी वहाँ पे टिश्यू वगैरह जो स्टिक होगा उस पर्टिकुलर कॉटन में, ओके, उस पर्टिकुलर कॉटन को हम फर्दर लेबोरेटरी में इन्वेस्टिगेशन, फर्दर कल्चरल जो कल्चर होता है ना उसको पर्टिकुलर कल्चरिंग करने के लिए हम भेज देते हैं। ओके, कल्चरिंग मतलब वहाँ पे जो बैक्टीरिया, जो भी पर्टिकुलर फंगा है, जो भी कुछ वेराइटी काइंड ऑफ इन्फेक्शन है, ओके, वो कौन सा इन्फेक्शन है, तो वेराइटी ऑफ इन्फेक्शन आर देयर। ओके, तो टू डिटेक्ट दैट which kind of infection is that particular cervix has, okay, by which the cervical cancer is doing। okay, तो सर्वाइकल कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए पैप स्मीयर टेस्ट किया जाता है। पैप स्मीयर टेस्ट अगर एबनॉर्मल आता है, ओके, एबनॉर्मल पैप स्मीयर यानी कि वहाँ पे सर्वाइकल कैंसर के टिश्यूज अगर प्रेजेंट है, ओके, तो इन दैट केस टू रूल आउट और टू कंफर्म दैट कोल्पोस्कोपी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिवाइस वी कैन कंफर्म बाय विच वी कैन कंफर्म द सर्वाइकल कैंसर। ओके, तो सर्वाइकल कैंसर ये देखिए अल्टीमेटली ये जो पर्टिकुलर गायनेकोलॉजिस्ट है, ओके, ये जो कोल्पोस्कोपी है उसके थ्रू क्या कर रही है, वो वजाइना एंड सर्विक्स को विजुलाइज कर रही है। देयर आर नंबर ऑफ वे वी कैन इंस्पेक्ट और वी कैन व्यू द वजाइना एंड सर्विक्स, जैसे कि जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्पैकुलम, बाय विच वी कैन इंस्पेक्ट द वजाइना एंड सर्विक्स। बट अगर जो स्पैकुलम एग्जामिनेशन के थ्रू अगर हमने पैप स्मीयर किया और उसमें अगर एबनॉर्मल अगर देखने को मिलता है, ओके, हमने 3 to 4 टाइम अगर पैप स्मीयर किया और वहाँ पे वो एबनॉर्मल शो हो रहा है, तो इन दैट केस देन वी कैन चूज अ पर्टिकुलर नेक्स्ट डिवाइस दैट नथिंग बट द कोल्पोस्कोपी। ओके, कोल्पोस्कोपी अभी क्या है वो भी हम देखते हैं। ओके, तो कोल्पोस्कोपी इज नथिंग बट द इट इज़ अ इंस्ट्रूमेंट, ओके, विच और डिवाइस जो कि डिस्कवर किया गया था हिंसलमैन, ओके, इन 1925। कोल्पोस्कोपी एंड कोल्पो माइक्रोस्कोप देर आर 2 डिवाइसेस। ओके, तो अल्टीमेटली दोनों को हम कोल्पोस्कोपी बोलेंगे। कोल्पो मतलब होता है कि सर्विक्स एंड स्कोपी मतलब होता है व्यू। तो व्यू सर्विक्स को व्यू करने के लिए जो भी हम यूज़ करते हैं दैट इज नथिंग बट द कोल्पोस्कोपी। तो कोल्पोस्कोपी एंड कोल्पोस्कोपी माइक्रोस्कोप, ओके, कोल्पो माइक्रोस्कोप, ये दो अल्टीमेटली दो डिफरेंट डिवाइस है। दो डिफरेंट डिवाइस अल्टीमेटली आपको नाम से समझ में आ रहा है, कोल्पोस्कोप एंड कोल्पो माइक्रोस्कोप। ओके, तो अल्टीमेटली कोल्पोस्कोप का जो मैग्नीफिकेशन जो पावर होगा वो कंपेरेटिवली कोल्पो माइक्रोस्कोप में वो कम होगा। ओके, मैग्नीफिकेशन पावर अल्टीमेटली अगर हम देखेंगे, ओके, ऑफ कोल्पोस्कोप इज नथिंग बट 15 to 14 टाइम, ओके, एंड 100 to 300 टाइम जो हमारा मैग्नीफिकेशन पावर होगा वो कोल्पो माइक्रोस्कोप का होगा। ओके, तो मैग्नीफिकेशन पावर मतलब जो भी सेल्स होंगे, ओके, वो सेल हमें कोई कल्चरल या फिर लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन के लिए पैप स्मीयर करने की ज़रूरत नहीं है। कोई लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन में फर्दर वो पर्टिकुलर कॉटन स्वेब को भेजने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम डायरेक्टली
कॉल्पोस्कोप के थ्रू भी एक पर्टिकुलर सर्वाइकल कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं। ओके, मोरेवर ये पर्टिकुलर जो कॉल्पोस्कोपी के थ्रू जो इन्वेस्टिगेशन होगा वो थोड़ा सा कॉस्टली होगा, बट वो परफेक्टली होता है। ओके, परफेक्टली मीन वो पर्टिकुलर जो शो करेगा दैट इज़ 100% एक्यूरेट। ओके, तो अल्टीमेटली मैंने अभी आपको बताया कि कॉल्पोस्कोप एंड कॉल्पोमाइक्रोस्कोप, दीज आर द टू डिवाइस बाय विच वी कैन सी द सर्विक्स एंड वी कैन रूल आउट द सर्वाइकल कैंसर। ओके, एंड जो दोनों कॉल्पोस्कोप एंड कॉल्पोमाइक्रोस्कोप है, दोनों की मैग्नीफिकेशन पावर जो होती है वो रेंजेबल हाई होती है। ओके, जो कॉल्पोस्कोप है वो हमारा 15 to 14 टाइम होता है, और कॉल्पोमाइक्रोस्कोप का जो मैग्नीफिकेशन पावर होता है वो 100 to 300 टाइम होता है। ओके, तो आपको नाम से ही या फिर आपको नंबर से ही समझ में आ रहा है कि अगर एक टिश्यू को, अगर सपोज यहाँ पे अगर कॉल्पोमाइक्रोस्कोप जैसे कि यहाँ पे यूज़ किया गया है। ओके, मैंने नेक्स्ट पेज में भी उसको व्यू किया है। ओके, ये देखिए हमारा ये कॉल्पोमाइक्रोस्कोप है। ओके, ये कॉल्पोमाइक्रोस्कोप है। ये पर्टिकुलर माइक्रोस्कोप ओके एक पर्टिकुलर मूवेबल जो टेबल होता है या फिर मूवेबल स्टैंड के थ्रू हम क्या करते हैं उसको जो लिथोटोमिक कंडीशन में, जो एक लिथोटोमिक पोजीशन में जो एक वुमेन जो लाई हुई है ओके एक पर्टिकुलर बेड पे, ओके उस पर्टिकुलर साइट पे लेके जाते हैं। ओके, और वहाँ पे हम क्या करते हैं, व्यू करते हैं। ओके, ये हियर यू कैन सी द पर्टिकुलर डायग्राम। ओके, जो पर्टिकुलर जो गायनेकोलॉजिस्ट है वो कॉल्पोस्कोप के थ्रू क्या कर रही है, उसके वजाना को व्यू कर रही है। ओके, तो ये हमारा बायनोकुलर विजन होता है, बायनोकुलर साइट्स होता है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपने दोनों आई के थ्रू उसके दोनों आई को हम वहाँ पे प्लेस करके अल्टीमेटली देख सकते हैं। ओके, तो ये पर्टिकुलर लाइट सोर्स यहाँ पे एक पर्टिकुलर लाइट सोर्स होता है। ओके, तो लाइट सोर्स एक टेबल पे वगैरह जो भी कुछ फिक्स करके हम लाइट सोर्स में ये पर्टिकुलर कॉल्पोस्कोप जो कि बहुत ही यूज़फुल होता है। ओके, तो अभी आप जो इसके बारे में अगर आप देखोगे तो यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। ओके, तो अल्टीमेटली एक पर्टिकुलर आर्टिफिशियल आपको क्या लगाना है, लाइट सोर्स लगाना है। लाइट सोर्स लगाने के बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे ओके तो ये कॉल्पोस्कोप जो होगा ना, अल्टीमेटली इसकी इतनी हाई मैग्नीफिकेशन पावर होती है। मैंने अभी जैसे आपको बताया 330 to 14 टाइम ऑफ कॉल्पोस्कोप एंड 100 to 300 टाइम्स ऑफ कॉल्पोमाइक्रोस्कोप। ओके, तो इतनी मैग्नीफिकेशन पावर होने का यही फ़ायदा है कि जो भी टिश्यू सर्वाइकल उस पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन जोन में अवेलेबल होंगे, जो प्रेजेंट होंगे ओके वो अल्टीमेटली हम उसको व्यू कर सकते हैं। कैसे व्यू कर रहे हैं, क्योंकि वो जो पर्टिकुलर कॉल्पोस्कोप है उसकी मैग्नीफिकेशन पावर इतनी है, वो उतने रेंज का बढ़ा दिया है। यानी कि अगर एक पर्टिकुलर इमेज को अगर हम देख रहे हैं ओके और उसका अगर उसने 13 to 14 टाइम अगर उसकी साइज़ को बढ़ा दिया तो जो अभी हमें दिख नहीं रहा था उसे अभी हम देख सकते हैं। ओके, तो दैट इज़ नथिंग बट द मैग्नीफिकेशन पावर। तो मैग्नीफिकेशन पावर जो होता है कॉल्पोस्कोप का वो 50 to 40 टाइम होता है। ओके, एंड 100 to 3 टाइम वो कॉल्पोमाइक्रोस्कोप का होता है। बायनोकुलर माइक्रोस्कोप होता है। ओके, कॉल्पोस्कोप इसकी प्रोसीजर की अगर बात करें तो अल्टीमेटली मैंने अभी आपको बताया पेशेंट शुड बी प्लेस इन लिथोटोमी पोजीशन विजुअलाइज यूजिंग अ Cusco's speculum. Okay, the cervix ultimately we are visualizing what we are visualizing by the Cusco's speculum. Okay, the Cusco's speculum. The colposcope examination, or you can say the colposcopic examination of the cervix and the vagina done using the low power magnification. Okay, so cervix is then cleared of any mucus discharge using a swab soaked with the normal saline. अल्टीमेटली यहाँ पे यह लिखा यहाँ पे अल्टीमेटली जो रिटर्न हुआ है दैट नथिंग बट द बिफोर यूजिंग द कॉल्पोस्कोप ओके बिफोर यूजिंग द डिवाइस वी आर क्लीनिंग द सर्विक्स और वी आर क्लीनिंग द एरिया ऑफ द सर्विक्स विद द सोएब विच इज अल्टीमेटली मॉइस्टेंड विद द नॉर्मल सलाइन। ओके, ग्रीन फिल्टर and high magnification can be used now. Okay, the ultimately the cervix is wiped gently with the 3% acetic acid and examination is repeated. Okay, ultimately cervix is wiped gently with the 3% acetic acid. acetic acid के थ्रू हमें क्या करना है, जो सर्विक्स का जो रीज़न है उसको हमें क्या करना है, वाइप करना है। ओके, इसका रीज़न यही है, इसका रीज़न नेक्स्ट स्लाइड में मेंशन है। इसका रीज़न यही है कि जो CIN होता है ना, CIN इज नथिंग बट द सर्वाइकल इंट्राएपिथेलियल जो नियोप्लेजिया होता है। ओके, सर्वाइकल इंट्राएपिथेलियल नियोप्लेजिया जो होता है जिसे हम CIN बोलते हैं। ओके, वो पर्टिकुलर अगर वहाँ पे कैंसरस सेल अगर अवेलेबल होगा और अगर वहाँ पे वाइप मतलब वहाँ पे अगर उसको वॉश आउट किया है 3% या फिर जो भी कुछ एसिटिक एसिड है जो मेंशन है उसके थ्रू अगर आपने सर्वाइकल रीजन को अगर वाइप्ड किया है या फिर आपने उसको वॉश्ड किया है
वॉश करने के बाद अगर वहाँ पे कोई कैंसरस का रीज़न या फिर ट्रांसफॉर्मेशन जोन अगर वहाँ पे उस पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन जोन में अगर कोई कैंसरस सेल अवेलेबल होता है तो वो पर्टिकुलर एरिया जो होता है ना वो वाइट हो जाता है. ओके, दैट इज अ इम्पॉर्टेंस ऑफ द अप्लाइंग और वॉशिंग और वाइपिंग ऑफ द सर्विक्स विद द एसिटिक एसिड. ओके, तो विच इज विजिबल एज अ वाइट. ओके, दैट इज कॉल्ड द एसिटो वाइट एरिया. ओके, तो अल्टीमेटली ये जो पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट है, ये जो डिवाइस है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कॉल्पोस्कोप बोलते हैं, कॉल्पोस्कोपिक एग्जामिनेशन. ओके, तो अल्टीमेटली ये जो लिथोटॉमी पोजीशन वाली लेडी ऐसे यहाँ पे लाई होगी. ओके, और ये जो पर्टिकुलर गायनेकोलॉजिस्ट होगा स्टैंड होके यहाँ से वो क्या करता है, व्यू करता है. ओके, यहाँ से वो क्या करता है, व्यू करता है. तो कॉल्पोस्कोप इज अ टेक्निक ऑफ कॉल्पोस्कोपी नीड यूज ऑफ मैनूवर और फ्रंटल डिस्टेंस. ओके, मैग्निफिकेशन 6 to 16 टाइम. ओके, मोस्टली मैंने अभी आपको बताया 15 to 14 टाइम. ओके, एंड अल्टीमेटली लाइट सोर्स में उसको देखा जाता है. द स्टेन टू परमिट मोबिलिटी ऑफ द एग्जामिनेशन टेबल ऑफ पेशेंट्स कंफर्ट. ओके, वही बोला गया कि अल्टीमेटली जो एक बार जो पेशेंट शुड बी कंफर्टेबल. ओके, पेशेंट का जो चेयर है दैट शुड नॉट बी मूवेबल. ओके, अदरवाइज जो कॉल्पोस्कोप का जो पावर है या फिर जो व्यू करने का जो क्राइटेरिया दैट विल चेंज. ओके, अल्टीमेटली वेयर वी कैन यूज दिस पर्टिकुलर कॉल्पोस्कोपी. ओके, तो कॉल्पोस्कोपी मैंने भी जैसे आपको बताया कि टू रूल ऑफ द सर्वाइकल कैंसर वी आर यूजिंग द कॉल्पोस्कोपी. ओके, तो एबनॉर्मल साइटोलॉजी एंड प्लेस ऑफ द कॉल्पोस्कोपी. ओके, तो ये जो पर्टिकुलर टेबल है, एबनॉर्मल साइटोलॉजी ऑफ द सर्विक्स to rule of that particular abnormal cytology of cervix. Okay, we are using the colposcopy. Okay, तो मैंने अभी आपको बताया था कि देयर आर टू टाइप ऑफ सेल, स्क्वामस सेल एंड कॉलुमिनर सेल. एंड ट्रांसफॉर्मेशन जोन में वो दोनों वेराइटी के सेल होते हैं, यानी स्क्वामर कॉलुमिनर जो सेल होते हैं वो पर्टिकुलर सेल का जो साइट होता है उनको हम ट्रांसफॉर्मेशन जोन बोलते हैं. ओके, और उस पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन जोन में सर्वाइकल कैंसर के जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं. ओके, अल्टीमेटली कॉल्पोस्कोपी जो होता है ना वो पर्टिकुलरली ऑल टाइप ऑफ जो एपिथेलियम होते हैं. ओके, इंक्लूडिंग द स्क्वामस, कॉलुमिनर एंड ट्रांसफॉर्मेशन जोन ऑल्सो. ये तीनों जोन को, ये तीनों साइट को विजुअलाइज करने के लिए कॉल्पोस्कोपी यूज़ किया जाता है. ओके, तो अगर स्क्वामस सेल जो होते हैं वो इंटरनल ओएस की जो पर्टिकुलर जो वजाना जो सर्विक्स की जो ओपनिंग होती है ना, जो इंटरनल ओएस और एक्सटर्नल ओएस की जो ओपनिंग मैंने आपको बताई थी. ओके, इंटरनल ओएस और एक्सटर्नल ओएस की ओपनिंग में, एक ओपनिंग में हमारा स्क्वामस सेल होता है, एक ओपनिंग में हमारा क्या होता है, पर्टिकुलरली कॉलुमिनर एपिथेलियल होता है, यानी कि कॉलुमिनर सेल होते हैं. ओके, तो स्क्वामस सेल अगर हमारा इन्फेक्टेड है, ओके, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में हम कॉल्पोस्कोपी का यूज़ करके पता कर सकते हैं. ओके, तो ASC दैट नथिंग बट द अटिपिकल स्क्वामस पर्टिकुलर सेल. ओके, अटिपिकल स्क्वामस सेल जो कि अगर वहाँ पे अनडिटरमाइंड सिग्निफिकेंस होगा. ओके, तो इन दैट केस अगर वहाँ पे कोई भी वायरस के थ्रू अगर इन्फेक्टेड होगा, ओके, सर्विस के जो स्क्वामस सेल अगर एक ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के थ्रू अगर इन्फेक्टेड होगा, ओके, तो उस पर्टिकुलर टेस्ट के थ्रू, यानी कि HPV DNA टेस्टिंग के थ्रू हम उसको देख सकते हैं. अगर उससे रूल आउट नहीं हुआ तो हम वहाँ पे कॉल्पोस्कोपी से भी उसको विजुलाइज कर सकते हैं टू रूल आउट द एबनॉर्मल स्क्वामस सेल अनडिटरमाइंड सिग्निफिकेंस. ओके, देन एबनॉर्मल और अटिपिकल स्क्वामस सेल जो है हमारा, ओके, जहाँ पे हाई ग्रेड लीजन होगा. ओके, हाई ग्रेड लीजन में उसको रूल आउट करने के लिए कॉल्पोस्कोपी इट मस्ट. ओके, देन लो ग्रेड स्क्वामस जो हमारा इंट्राएपिथेलियल जो लीजन होता है, ओके, टू विजुअलाइज दैट पर्टिकुलर लीजन कॉल्पोस्कोपी अगेन नीडेड. ओके, देन हाई ग्रेड स्क्वामस इंट्राएपिथेलियल लीजन, अगेन उसको विजुअलाइज करने के लिए कॉल्पोस्कोपी इज मस्ट. ग्लैंडुलर लीजन के लिए, यानी कि अल्टीमेटली जो ग्लैंडुलर जो सेल्स होते हैं उनको विजुअलाइज करने के लिए, उनमें कोई प्रॉब्लम वगैरह है कि नहीं, उनको विजुअलाइज करने के लिए हमारा कॉल्पोस्कोपी उनमें भी हेल्प करता है. ओके, तो हियर यू कैन सी द पर्टिकुलर अगेन द कॉल्पोस्कोपी टर्मिनोलॉजी. नॉर्मल कॉल्पोस्कोपी फाइंडिंग जो होती है अल्टीमेटली वो नॉर्मल स्क्वामस एपिथेलियम है या नहीं उसको डिटेक्ट करने के लिए, कॉलुमिनर एपिथेलियम है कि नहीं उसको डिटेक्ट करने के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन जोन को फाइंड आउट करने के लिए. ओके, अब नॉर्मल कॉल्पोस्कोपी फाइंडिंग जो होती है अल्टीमेटली वो डिनोट करता है कि अटिपिकल ट्रांसफॉर्मेशन जोन है. ओके, जो कि डिफरेंट वायरस के थ्रू इन्फेक्टेड है, आइदर इट बी मोज़ेक,
पंक्चुएशन, ओके, एसिटोवाइट एपिथेलियम केराटोसिस, ओके, तो ये फंगल इन्फेक्शन के थ्रू से भी हुए रहते हैं, ओके। देन सस्पेक्टेड फ्रैंक इन्वेजिव कैंसर, द कैंसर इज इविडेंट ओनली कॉल्पोस्कोपिकली, ओके। तो ये जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ जो कैंसर है दैट कैन बी विजुअलाइज ओनली बाय द कॉल्पोस्कोपी, ओके। तो दैट इज नथिंग बट here about the colposcopy, okay, that here we discuss the viewing criteria we can, by which we can the view the cervix, okay, and we can confirm the different type of the lesion which present in the or which associated with the cervix, okay. The lesion associated with the squamous cell, lesion associated with the glandular cell, lesion associated with the columnar cell, okay, and lesion associated with the transformation zone also, okay, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन जोन में ही जो कि पर्टिकुलर साइट है फॉर द कैंसर, ओके। तो सर्वाइकल कैंसर इज मोस्टली द साइट ऑफ द सर्वाइकल कैंसर इज द ट्रांसफॉर्मेशन जोन, ओके। तो दैट इज रिगार्डिंग फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।